कीस्टोन रियल्टीज के सीएमडी बोमन ईरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। बोमन, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये देखिए आपका स्टॉक प्राइस अभी अभी स्क्रीन पे आया था, करीब 20% रिटर्न्स आ चुके हैं। मुंबई रियल्टी में किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं आपको? हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ महीनों से ही अच्छे हैं, बट यहाँ आगे के लिए क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, किस तरह की विजिबिलिटी आप देखते हैं? इंक्वायरीज कैसी हैं आपके ऑफिसेज में? थैंक यू, आपने मुझे आपके शो में बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी लास्ट ईयर की कलेक्शंस जो लास्ट क्वार्टर की थी वो काफी रोबस्ट थी। 700 करोड़ की हमने कलेक्शंस की और हमारी ओसीएफ जो है वो लास्ट साल की अबाउट ढाई ढाई गुना से बढ़ गई। 460 करोड़ की हमने ओसीएफ की है। हमारी नेट डेट जो है वो 19 करोड़ पे आ गई है और हम आज की तारीख में ऑलरेडी 5 नए प्रोजेक्ट्स तय कर चुके हैं, जिससे करीबन 3,425 करोड़ की हमारी जीडीपी रहेगी वो प्रोजेक्ट्स में। हम रुस्तम जी में जो है वी बिलीव कि ये मार्केट जो है ये ड्रिवन रहेगा फ्रॉम दी मिड मास टू दी एस्पिरेशनल सेगमेंट, जिसमें 1 करोड़ से लेके 7 करोड़ के घर जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं। और यही सेगमेंट में हमने काफी बड़ी एक्विजिशंस की है और हम सेक्शन में इस प्राइस पॉइंट पे काफी फोकस कर रहे हैं। आवर एंटायर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है ब्लू एंड ग्रीन व्यूज की, उस पर भी हम नजर डाले बैठे हैं। हमने जितने भी ग्रीन स्पेसेस के सामने रीडेवलपमेंट्स आती है उसमें काफी जोर से पुश किया है उसके लिए। और जितने हमारे सी व्यू फेसिंग रीडेवलपमेंट्स है उसमें भी हमारी मेहनत जारी है। मेरा ये मानना है कि आगे चलते हुए समय में हम काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का एडवांटेज देख रहे हैं, करीबन 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ एक्सपेंड किया है या कर रहे हैं, उसका काफी एडवांटेज हम डेवलपर्सों को आएगा इन द फ्यूचर, क्योंकि नई नई मंजिलें खुलेंगी। आज की तारीख में माहिम माटुंगा जो एरिया एक जमाने में काफी इग्नोर हुआ करता था, वहां पे काफी बढ़ोतरी आ रही है और हमारा एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे 1200 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट आ रहा है। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इस टाइप के डेवलपमेंट में पुश दी है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रीमियम्स भी रिड्यूस किए फॉर 33(9) के जो प्रपोजल्स हैं। तो हमारी उस तरफ भी एक नजर रही थी और उसमें और बढ़ोतरी करेंगे हम। बिल्कुल बमन, गुड मॉर्निंग। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आपने कही और बात तो बिल्कुल सही है। विद द अपकमिंग मेट्रो लाइंस और कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, क्लियरली मुंबई में एक बड़ा रिवैम्प है और वो दिखना शुरू भी हो चुका है। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए डिमांड पर सेंस क्या बन रहा है और आने वाले समय में कौन से न्यू पॉकेट्स हैं जो आपके हिसाब से इमर्ज होते हुए दिखेंगे? फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन। रुस्तम जी का ऐसा मानना है कि जो सिटी सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स है जहां पे बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स इन द पास्ट आई नहीं थी, उसमें काफी एक तरह की इंटरेस्ट आएगी। की एरियाज जहां पे कनेक्टिविटी बहुत हाई है, मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे वो चेंबूर हो, चाहे वो माहिम माटुंगा हो, यहाँ पे इस एरियाज में भी काफी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। थाना जो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट था उसकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वहां पे और बढ़ोतरी होगी। विरार जो काफी समय तक वाज कंसिडर्ड एज ओनली अफोर्डेबल हाउसिंग, वहां पे भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया गया है। और जो विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर आ रहा है उसकी वजह से वहां पे भी इंटरेस्ट काफी बढ़ गई है। और नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हर बार हमें दिखाते हैं कि नई नई एरियाज में एक नई जान आती है। और जो एरियाज जैसे हमारी बैंड्रा ईस्ट की एक गढ़ है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एंड कनेक्टिविटी की वजह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो एरिया में, और वहां पे हमारी डेवलपमेंट्स भी बढ़ रही है। वमन, एक जो हमने चेंज देखा है वो अफोर्डेबल टू थोड़ा मिड लग्जरी टू लग्जरी होते हुए देखा है कि अब लोग थोड़ा बड़ा घर भी चाहते हैं और साथ ही साइज भी, यानी कि बिग टिकट हो चुका है। ये ट्रेंड आपको लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा सर अगले 2-3 साल 4 साल? और देखिए रुस्तम जी, एक डेटा ड्रिवन कंपनी है। कीस्टोन में हमने ऑलवेज माना है कि फर्स्ट डेटा को आप एनालाइज करिए। कोविड के बाद लोगों को बड़े घर, यानी एक तरह के बालकनीज जो होते हैं वो चाहिए। घर में एक छोटा सा जिसे कहते हैं वर्किंग कॉर्नर, वर्किंग नूक होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने बहुत पहले से की थी। अभी हमारी रिसर्च ये भी बताती है कि लोगों को अच्छी एमिनिटीज चाहिए बिल्डिंग के अंदर ही।
इन टर्म्स ऑफ एक बिजनेस सेंटर टाइप एरिया चाहिए जहां पे लोग जाके काम कर सकें। उसके आगे अच्छी जिम, अच्छी बैंक्वेट, अच्छे स्विमिंग पूल, अच्छे टेरेसेस, ये सारे एरियाज में रुस्तम जी ने काफी ध्यान दिया है। घर के अंदर भी हमने एप्ट साइज या राइट साइज जिसे कहते हैं वहां पे ही फोकस किया है, और दिस इज कमिंग बैक टू पे रिच डिविडेंड्स टू अस। हमारे घर काफी ज्यादा माध्यम में पीपल प्रिफर इट, और जो एक तरह का ट्रेंड रहा था, लोग छोटे से छोटा घर बनाए जा रहे थे, वो ट्रेंड अभी खारिज हो गया है। पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि राइट साइज अगर घर नहीं बनता है तो दे विल नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल, और लोगों का एक तरह से हैप्पीनेस इंडेक्स या लिवेबिलिटी इंडेक्स की तरफ ध्यान ज्यादा बढ़ रहा है, अदर देन ओनली स्टॉक्स एंड शेयर्स या बॉन्ड्स। लोगों को रियल एस्टेट में भी एक तरह की इंटरेस्ट आ गई है, बिकॉज इज वन एसेट जहां पे लोग जानते हैं कि रह के भी अच्छी तरह से दे कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसकी अप्रिसिएशन का उनको फायदा हो। एंड आई कैन से दैट हमारी ब्रांड जो है वो काफी लोगों के मन में और दिल में समाई है, एंड वी आर वन ऑफ द फोरमोस्ट। अगर रीडेवलपमेंट भी कोई एरिया में आती है तो लोग हमारी तरफ आते हैं और हमारे से व्यू ले जाते हैं, जिसे कहते हैं टेंडर हमारे पास भरवाते हैं, और जितने परचेसर्स हैं वो भी हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो माइक्रो मार्केट्स में हम हैं। बमन, अगर अच्छा काम हो तो उसकी सराहना तो होती है। दैट वाज अ क्विक राउंड अप ऑफ द एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर। शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ के लिए, और आने वाले Thank you, क्वार्टर्स जी। के लिए आपको ढेरों